तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक वीडियो में जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। और आज का जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला है और जाहिर तौर पर आप दिल थाम कर बैठिए क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा भयानक है और काफ़ी एक इशारा करता है कि हमें क्यों अपनी, अगर आपकी शादीशुदा है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके बीच में है, काफ़ी दूर आपकी पत्नी आपसे है, तो आपको जो उसे जल्दी ही अपने पास बुला लेना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आज का केस से आपको पता लगने ही वाला है क्योंकि इसमें अगर बात की जाए कि एक परिवार जिसमें पत्नी जो है, पत्नी रहती है अकेली अपने 2 साल के एक बेटी के साथ। और उसका जो पति है वो काम करता है दुबई में एज ए बस कंडक्टर, कंडक्टर नहीं, ड्राइवर। और दोनों के बीच में जाहिर सी बात है, देखिए आप कितना ज़्यादा दूरी है क्योंकि जो पत्नी है वो है कर्नाटका के मैसूरू डिस्ट्रिक्ट की, मतलब पर वो जो उसका, मतलब अगर बात की जाए कि उसके जो शादी के बाद का जो घर है वो था उसका केरला, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वो जो है अक्सर उसके बाद से ही अकेलेपन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो अपने घर, जो कि उसका मतलब माता पिता का घर था, मेन जो उसका घर था वो था उसका कर्नाटका अ, गेरा गेरा संगहली तलुक में। तो वहाँ वो रहती थी और अपने बार बार काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब उसके पति जब दुबई गया का, मतलब ड्राइवर, एज ए ड्राइवर वहाँ पर काम करता था, तो अकेला जब उसे लगता था तो मतलब वहीं पर वो बार बार आती जाती रहती थी। तो इसी वजह से वो वहाँ पर रहती थी। और बात की जाए कि केस की अब आगे बढ़े अगर, तो वो है कि 22 अगस्त को जो मतलब उसकी अगर नाम की बात करें तो उसके रक्षिता और दो दक्षिता, तो उसे दो नामों से जाना जाता था लेकिन ज़्यादातर लोग उसे रक्षिता ही कहते थे। वही उसका मेन नाम था लेकिन ऐसे दो नाम थे, लेकिन रक्षिता ही हम मान कर चलेंगे। और वही उसका मतलब एक तरह से नाम था जो ज़्यादा लोग मतलब उसे उसी नाम से बोलते थे, पुकारते थे। तो वो 22 अगस्त को मतलब अपना जो उसका घर था मेन शादी के बाद वाला, जो था केरल, कन्नौर में, तो वहाँ वो जाती है और सुबह के समय ही 22 अगस्त को ही वो सुबह के समय वहाँ से निकल जाती है, ये बोलकर कि वो अपने मतलब मेन घर जो उसका मैटरनल होम है वहाँ पर वो जा रही है। और तो ये सुबह बोलकर वो निकल जाती है, लेकिन शाम के समय जब उसकी मदर इन लॉ हुंसुर में ही, हुंसर तलुक, हुंसुर, हाँ हुंसुर तलुक, जो मतलब उसका वही मतलब आप ये हुंसुर तलुक जो है ये एक, जो मैसूरू डिस्ट्रिक्ट है उसके ही अंदर जो एरिया है वहीं आता है, केरा संगली के एरिया के अंदर अंडर ही। तो वहीं पर जो है जब शाम के समय जो उसकी मदर इन लॉ है दरवाज़ा खोलती है तो उन्हें कुछ अजीब लगता है। और जब वो चेक करती है तो उन्हें 20 सॉवरेन्स गोल्ड, 250 ग्राम सोना और 4 से 5 लाख नकद जो कैश है वो वहाँ से चोरी हुआ मिलता है, कि मतलब चोरी हुआ था। और जब उसके बाद वो कॉल करती है रक्षिता के पेरेंट्स को, रक्षिता के पेरेंट्स को नहीं बल्कि उसके ससुराल में जो उसका मतलब वहाँ था केरल में। तो वहाँ जब वो कॉल करती है, मदर इन लॉ नहीं थी शायद, मदर ही थी। और जब वो वहाँ पर कॉल करते हैं तो उन्होंने कह दिया था कि वो तो सुबह के समय ही मतलब निकल गई थी मतलब आपके घर। तो जब लेकिन शाम के समय जब वो वहाँ पर नहीं थी, लेकिन वहाँ जो था वो था उनका, उसका 2 साल का बेटी थी। तो इसका मतलब ये था कि वो शायद वापस तो आई थी लेकिन वहाँ से उस समय गायब थी। और शायद दरवाज़ा खुला ही छोड़ गई होगी, इस वजह से चोरी हो गई। लेकिन उसकी वजह कुछ और ही थी। और उसका ये मतलब कि अगर बात की जाए तो उसकी मदर इन लॉ जो, इसका नाम केसी सुमति है, केसी सुमति जो है बार बार रक्षिता को कॉल करने की ट्राई करती है लेकिन कॉल लगता रहता है लेकिन कोई उठाता नहीं है। एक बार कॉल पिक की जाती है और उसमें कोई लड़के की आवाज़ आती है, मेल वॉइस होती है। और वो किसकी थी वो आपको आगे अभी पता चलने ही वाला है। लेकिन उसके बाद वो एकदम से कट हो जाती है कॉल, कोई बात नहीं करता, मतलब ऐसे ही एक बार हेलो हाय शायद करता होगा, लेकिन उसके बाद वो फिर कॉल कट हो जाती है। तो उसके बाद काफ़ी घबराहट जो है उन्हें होती है और वो देर न करते हुए पुलिस को इस बारे में आगाह करती है। और वहाँ की जो पुलिस होती है
इरुक्की पुलिस स्टेशन, जो मतलब केरल का था, केरल का वो पुलिस स्टेशन है। वहाँ पर वो जो है रिपोर्ट उस चीज़ की होती है और पुलिस जो है वो छानबीन में लग जाती है, लेकिन उन्हें कुछ इसके बारे में पता नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर बात की जाए अगले दिन की, यानी 23 अगस्त की, और सबके मन में यही सवाल था कि आखिर जो रक्षिता है, रक्षिता गई कहाँ है। तो उसके बारे में ही जो है ये सवाल था। लेकिन 23 अगस्त को ही अगर बात की जाए कि जो एक हाइड डिटेल थी, जिसके बारे में जो रक्षिता थी उसके घर वालों को भी इस बारे में पता नहीं था कि जो रक्षिता है उसका अफेयर पिछले 7 सालों से चल रहा था एक सिद्धा राजू नाम के व्यक्ति के साथ, जिसकी अगर बात की जाए तो वो था पिटादापुरा के जगह से, तलुक से, पिटादापुरा तलुक। और वहाँ पर वो उसका मतलब घर भी था, और वहीं पर वो एक हार्डवेयर शॉप में जो है एज ए सेल्समैन काम भी करता था। और उनके बीच में 7 साल का रिलेशन था, लेकिन 5 सालों से ही ऐसा मतलब न्यूज़ चैनल्स का मानना है कि उनका रिलेशन जो है वो सिर्फ 2 साल ही अच्छा चला, और उसके बाद उनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे और खटास काफ़ी ज़्यादा आ गई थी उनके रिलेशन में। और रक्षिता थी, रक्षिता ने 80,000 रुपये दिए हुए थे सिद्धा राजू को, जो वो बाद में मांग कर रही थी उस चीज़ की। और वो उससे अक्सर जो है उस बारे में बात करती थी, वो मांगती थी उससे कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और उसके बाद उसका डिसाइडेड था कि वो दुबई जाना चाहती है और अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, और उसके साथ उसको रिलेशन मतलब एंड करना था पूरी तरह से। तो मतलब यही उसका रीज़न था। और अगर बात की जाए 22 अगस्त को, तो 22 अगस्त को जो सिद्धा राजू था वही उसको ले गया था अपने साथ, और 23 अगस्त को उन्होंने अम, एक भेरिया विलेज में, जो मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही है, वहाँ पर साराहली के शायद एरिया है, वहाँ पर वो एक लॉज में जो है चेक इन करते हैं। और चेक इन करने के कुछ ही मिनट्स बाद उनके बीच में काफ़ी बहसबाजी होती है उसी चीज़ को लेकर, कि उनके बीच में जो मतलब दिक्कतें थी, कि जो सिद्धा राजू था वो नहीं चाहता था कि उसके साथ उसका रिलेशन एंड हो, और वो जो है उसे छोड़कर दुबई जाए। और इसी मकसद के साथ मतलब कि अगर वो मान जाती है तो मतलब सही है, फिर वो चीज़ें कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन वो शायद से नहीं मानती उस चीज़ के लिए कि उसके मतलब जो पैसे की मांग कर रही थी, या फिर उनके बीच में जो रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खट्टा हो चुका था, काफ़ी उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते थे, या फिर उसका दुबई जाना वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं था। तो इसी वजह से उनके बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। और उसके बाद जो सिद्धा राजू था वो रक्षिता के हाथ बांध देता है पहले, ताकि वो मतलब उसे कंट्रोल में ले सके। और उसके बाद वो जब हाथ बांध देता है तो शायद एक चेयर पर उसको बिठा देता है, और उसके बाद उसके मुंह में एक एक्सप्लोजिव डायनोमीटर डाल देता है, क्योंकि उसे हार्डवेयर का काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके बारे में उसे काफ़ी जानकारी थी। तो वो शायद एक्सप्लोजिव पाउडर सबसे पहले रक्षिता के मुंह में डालता है। और उसके बाद फिर वो एक डेटो डायनोमीटर जो है डालता है शायद से रक्षिता के मुंह में पाउडर डालने के बाद, ताकि वो एक्सप्लोड हो सके। और उसके बाद जब वो चीज़ ऐसा कर देता है तो उसके बाद फिर वो एक ट्रिगर के द्वारा जो है एक्सप्लोड कर देता है उसके मुंह में ही। और वो इतना ब्रूटल होता है कि उसका जो पूरी तरह से मतलब ब्लोन अप हो जाता है फिर मुंह पूरी तरह से, और जो उसका जबड़ा था, जबड़ा पूरी तरह से अलग हो जाता है। और आपको मतलब वीडियो में देखने को ही मिल रहा होगा कि ब्लड ऑफ पूल है। और उसके बाद वो मतलब चेयर से उठाकर शायद बॉडी को बेड पर रख देता है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब हड़बड़ाहट में वो बाहर भागता है लॉबी में। और वहाँ पर जो मतलब स्टाफ होता है, स्टाफ को बुलाता है कि जो मतलब एक्सीडेंट के चलते जो है उसकी जो मतलब प्रेमिका है उसके साथ मतलब वो इंजर्ड हो गई है, और ये सब कुछ वो बताता है। लेकिन जाहिर तौर पर जो दृश्य था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, और जो स्टाफ था उन्हें कहीं ना कहीं इसके बारे में पता लग गया था कि ये कुछ और ही मामला है। तो इसीलिए वो देर ना करते हुए पुलिस को बुलाते हैं, और पुलिस जो है सिद्धा राजू को
पहले कस्टडी में ले जाती है। और वो पहले तो मतलब यही कहता है कि मैंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, और ये एक्सप्लोर के चलते हुआ है कि उसने मतलब वो फ़ोन यूज़ कर रही थी और उसी वजह से उसका जो है फ़ोन ब्लास्ट कर गया, और वो जो है ये सब कुछ हुआ उसी के चलते। लेकिन जब कड़ी पूछताछ उससे की जाती है तो वो कंफर्म करता है कि उसने किस तरह से जो है उसकी जान ली, रक्षिता की। और उस वो मतलब महीने पहले से ही एक ओल्ड चार्जर से उसने डायनोमीटर बनाया था। डायनोमीटर मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जिससे एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाया जाता है, क्रूड डिवाइस, जो मतलब ट्रिगर करते ही ब्लास्ट कर जाता है। तो उसी के चलते वो मतलब महीने पहले उसने वो चीज़ बना ली थी, और बस वो एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। और वो बस पहले से उसका डिसाइडेड था कि उसको ये चीज़ करनी थी। तो बाद में जब वो मान लेता है तब रियल कॉज का जब उसके लिए मतलब पता किया जाता है, तो जाहिर तौर पर पहले वो जब नहीं बता रहा होता तो जो मतलब मैसूरू के सुपरिटेंडेंट एसपी होते हैं, एन विष्णु वर्धन वर्धन वो इसकी जब छानबीन करते हैं तो कोई भी बॉम्ब का पता मतलब नहीं लगता कि कोई भी बॉम्ब या ग्रेटिन का यूज़ नहीं हुआ था। लेकिन उस चीज़ के बारे में भी क्वेश्चन ही है कि पाउडर का यूज़ हुआ था या फिर वो कोई ऐसा ही डिवाइस था। लेकिन जो भी था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, और उसने ऐसा ही कहा था कि उसने पहले थोड़ी मात्रा में पाउडर जो है एक्सप्लोसिव पाउडर जो होता है वो मुंह में डाला था। और उसके बाद उसने एक ट्रिगर डिवाइस जो ट्रिगर करते ही ब्लास्ट कर जाता है वो उसने उसका डाला, और वो चीज़ हो गई थी जो काफ़ी भयानक थी। तो इसी के चलते काफ़ी ये भयानक केस था। और दूसरी तरफ जो केरला पुलिस थी, केरला की जो लिरुक्की पुलिस थी, वो उसे खोजबीन कर रही थी। लेकिन उन्हें 25 अगस्त को इस बारे में पता लग जाता है कि एक लड़की जो है बॉडी मिली है, मर्डर हुआ है और उसके प्रेमी जो है पकड़ा गया है, तो उस बारे में पता लग जाता है। लेकिन जो पैसे की अगर बात की जाए, उनका पता नहीं लगता कि मतलब वो गोल्ड जो 27 गोल्ड था वो ना मतलब क्राइम सीन से मिलता है, जहाँ पर वो लॉज में जहाँ पे उन्होंने चेक इन किया था नोवा, वहाँ से मिलता है ना। फिर वो मैसूरू से मैसूरू नहीं, और वहाँ से जहाँ पे मतलब वो थी मतलब जो मतलब मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में ही, तो वहाँ पे भी मतलब उसका पता नहीं लगता, वो मतलब मिलता ही नहीं है। तो काफ़ी मतलब उसके बारे में पता नहीं लगता। लेकिन अगर बात की जाए कि 26 अगस्त को ही उसे जो है कस्टडी में लिया जाता है, और उसके साथ उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो शायद कोई भी न्यूज़ चैनल ने कवर नहीं की है। और उनके बीच में मतलब क्या उसके बाद का प्रोसेस है आगे का, क्या उसे सज़ा मिली है, तो मिलेगी तो जाहिर तौर पर। लेकिन इसका प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा चलता है। लेकिन अभी के लिए केस जो है इतना ही था, और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल ये केस था। और इससे यही सीखने को मिलता है कि ऐसे अगर रिलेशन होते हैं जहाँ पर कपल काफ़ी दूर रहते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें उसका पति बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं था, उसे शायद पता ही नहीं था इस बारे में, तो ये चीज़ें रहती है। तो ऐसे में अगर ऐसा आपका रिलेशन है तो जाहिर तौर पर उसमें मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना तो होता ही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अकेला फील करती होगी। इसी वजह से वो मतलब अपने मैटरनल होम आती थी और उससे ही मिलने आती होगी शायद, जिसने ये कांड किया। तो काफ़ी ज़्यादा ये भयानक केस था। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले एक केस में। तब तक के लिए दोस्तों।